हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो शॉपर। तो मैं हूँ सुष्मिता और आज मैं हाजिर हूँ लेकर हम सबकी जो सबसे सस्ती वाली मार्केट है ना उसका लेटेस्ट व्लॉग लेकर, विच इज़ द सीलमपुर मार्केट। तो स्पेशली ये मार्केट बहुत ज़्यादा जो फेमस है, एक तो चीप होने की वजह से और दूसरा है कि यहाँ पर फैब्रिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको अपना दिमाग बहुत अच्छे से दौड़ाना आता है ना, चलाना आता है ना, तो डेफ़िनेटली इस मार्केट को विज़िट करिए। यहाँ के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और इसके ही एक और मतलब मार्केट है सीलमपुर की, जो मैं कभी जाऊँगी तो डेफ़िनेटली उसका वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो इस मार्केट में आपको हर टाइप के फैब्रिक्स मिलेंगे, लटकन्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ सीलमपुर मार्केट और सीलमपुर मार्केट का हाल तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो जैसे ही मैं आगे गई तो यहाँ पर भैया 10-10 रुपीज़ के अंडरगारमेंट्स बेच रहे थे। यहाँ पर बड़ों का भी था और छोटों का भी था। तो और क्वालिटी वाइज़ भी काफ़ी फ़ाइन था। तो आगे जब मैं गई तो यहाँ पर स्लीपर्स थी, जेंट्स की भी थी, लेडीज़ की भी थी, मतलब मिक्सअप था ये सब। और सिर्फ़ ये 100 रुपीज़ का दे रहे थे। और आगे जैसे ही मैं जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर जो लोवर्स होते हैं, प्लाज़ोज़ होते हैं औरतों के, वो मिले। और यहाँ पर कुछ कुर्तियाँ भी लगी हुई थी। और सीलमपुर में आप जाते जाओगे ना, आपको तो हर ही जगह मतलब आपको ये स्लीपर्स ही मिलेंगी, आपको ट्रेंडी भी मिलेगी, आपको सिंपल सी भी मिलेगी, आपको हर टाइप की यहाँ पर स्लीपर्स मिलेगी। मुझे तो लगता है इस मार्केट का नाम ना स्लीपर मार्केट भी होना चाहिए। तो आगे आप जो देखते ही जा रहे हो, यहाँ पर आपको स्लीपर्स, सैंडल, शूज़ सब कुछ मिलता जाएगा। तो आगे यहाँ पर एक आंटी जी हैं जिन्होंने 100-100 रुपीज़ की कुर्तियाँ लगा रखी थी, जो क्वालिटी में ठीक-ठाक ही थे लेकिन फ्रेश थे सब। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे सही लगे। तो यहाँ पर भैया जी ने बैंगल्स का कलेक्शन रखा हुआ था। तो ये जितना भी है ना बैंगल्स, ये आपको 50 में मिलेगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा चीप लगा। और इनके पास मतलब हर कलर, साइज़, वैरायटी में अवेलेबल था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो भैया हर थर्सडे को इस मार्केट में डेफ़िनेटली आते हैं और अगर आपको लेना हो तो इनसे विज़िट ज़रूर करें। इनके पास चूड़े भी हैं लेटेस्ट। तो ये भैया जी हैं जो डेली कलेक्शन के नीचे हैं। नेक्स्ट शॉप है, यहाँ पर ग्लासेस भैया दे रहे थे। तो 100 रुपए के 6 ग्लासेस थे और क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छे थे। इनके पास अलग-अलग वैरायटी के ग्लासेस थे और अलग-अलग पैटर्न साइज़ में भी अवेलेबल थे। तो अब दिवाली आ रही है तो उस पर्पज़ से लेना तो बनता है। नेक्स्ट शॉप में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्रॉकरी से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हैं। ये आपको जितना भी आइटम दिख रहा है ना, सब 50 रुपीज़ के हैं। मतलब ये ग्रुप में भी 50 का दे रहे थे भैया और ये जो सिंगल सा कप था, ये भी 50 का ही मिल रहा था। और ये था 30 रुपीज़ का, भैया ने इसका मुझे प्राइस कोट किया था और इसका 70। तो आप ये बड़े वाले हैं ना, इनका जो साइज़ है हर साइज़ में अवेलेबल है और इनके पैटर्न्स और कलर कॉम्बिनेशन इज़ सो ब्यूटीफुल। तो दिवाली पर्पज़ से अगर आपको सीरियसली किसी को गिफ्ट करना है ना, तो इस मार्केट में आप विज़िट करिए और यहाँ का आइटम की लुफ़्त तो उठाना बनता है। तो यहाँ का मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, इसलिए मैं अब आपको यहाँ का नहीं बताऊँगी रेट, वरना यहाँ की जो प्राइस रेंज है 10 से 30, 40, 50 ऐसे हैं। और नेक्स्ट शॉप है जो जहाँ पर भैया हमें प्लाज़ो दे रहे हैं। तो ये ऐसे प्लाज़ो 150 के थे, क्वालिटी काफ़ी सही थी। तो यहाँ पर 200 के छोटे-छोटे बच्चों के छोटे-छोटे जूतियाँ भी मिल रही हैं। मैंने मतलब इंद्रलोक में भी छोटे बच्चों की जूतियाँ का कलेक्शन नहीं देखा, लेकिन मुझे यहाँ सीलमपुर में मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बॉयज़ की भी कलेक्शन अवेलेबल थी। यहाँ पर सैंडल थी जो कि 200 की थी। अलग-अलग पैटर्न साइज़ में भी अवेलेबल था इनके पास। तो मैं आगे जैसे ही इस गली में मुड़ी तो मुझे साहिल भाई की शॉप मिली, जहाँ पर आपको पता ही है गिफ्ट रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं, जो कि 100 रुपीज़ ही हैं। मतलब आप कुछ भी यहाँ से ले लो, 100 के ही मिलते हैं। तो मुझे ये जो पॉट सा था ना, ये बहुत क्यूट लगा। और ये वॉच 100 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे यहाँ के जो आइटम्स हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। इनके पास बहुत अच्छे प्यारे आइटम्स हैं, तो डेफ़िनेटली इस शॉप पे विज़िट करिए।
तो नेक्स्ट उन्हीं के बगल में यहाँ पर 200 की जूतियाँ और बच्चों की जूतियाँ और लेडीज़ की जूतियाँ, सैंडल्स सब अवेलेबल थे। तो यहाँ आपने एक बोर्ड तो देख लिया होगा कि मतलब थर्सडे को छोड़कर आप कभी भी यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन लेने से पहले ही आप अगर अच्छे से चेक कर लें तो एक्सचेंज करने का गुंजाइश ही नहीं होती है। तो यहाँ की भी कलेक्शन बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। नेक्स्ट उन्हीं के बगल में एक और शॉप थी जहाँ पर आपको ऐसे कॉस्मेटिक लिप्स के आइटम मिल जाएँगे जो कि क्वालिटी वाइज़ फ़ाइन नहीं थे, जैसे मैंने आपको दिखाया और उन्होंने वीडियो भी मुझे बनाने नहीं दी। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको इन शॉप पर मतलब सामान ये सब खरीदना चाहिए, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, स्किन के लिए भी। तो नेक्स्ट शॉप है यहाँ पर भैया ने आगे ही जैसे मैं मुड़ी तो यहाँ पर 150 के ये प्लाज़ो मिल रहे थे और मतलब हमारे साइड तो ये प्लाज़ो 200 ये मिलते हैं, यहाँ पर 150 तो मैंने भी 2 खरीद ही लिए थे। तो नेक्स्ट मैं आगे और गई तो यहाँ पर छोटी-छोटी बेबी गर्ल के लिए ड्रेसेस थी, ठंड के भी आइटम्स आ गए हैं, स्टफ़ आ गए हैं, तो डेफ़िनेटली इस शॉप पर विज़िट करना बनता है। वरना तो यहाँ पर आप लो या नॉर्मल किसी मार्केट में लो तो 200 250 से नीचे नहीं मिलता है और अगर आप शोरूम से लो तो 500 से नीचे नहीं मिलता है और क्वालिटी तो यही रहती है। तो आपको यहाँ एक बार विज़िट करके ना खुद ही मतलब देख लेना चाहिए कि मार्केट कितनी सस्ती है। मैं ऐसे ही इस मार्केट को बहुत सस्ता नहीं बोलती हूँ। और इसमें आप ये वाला जो वो देख रहे हो ना बेबी गर्ल का फ्रॉक इसमें 2 अटैच्ड थे। तो नेक्स्ट शॉप है यहाँ पर सैंडल्स थी जो कि 250 तो भैया ने सेल में लगा रखी थी 250 यहाँ सैंडल्स ले लो, जूतियाँ ले लो, जो मन है वो ले लो। लेकिन भैया यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करेंगे, उनका सेल ही प्राइस था मतलब 250 के अराउंड। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्रॉकरी के आइटम, बच्चों के आइटम्स, ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स और जो आजकल ये हमारे पोछे चल रहे हैं ना, वो सब मिल रहा है यहाँ पर। वाइपर, इस मार्केट में आई थिंक सब ही मिलता है। आप मतलब बस नज़रें इधर से उधर घुमाओ तो आपको मतलब कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा रैंडमली। तो आगे जब मैं गई तो यहाँ पर स्टॉल भैया ने लगा रखे थे 50-50 रुपीज़ की सेल में और ये बहुत अच्छा था इसका पन्ना उ बहुत ज़्यादा बड़ा था और रैंडमली मुझे ये एक्सटेंशन दिख गया हेयर मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको फैब्रिक्स, लटकन ये सब ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है लटकन की शॉप, बटन्स भी है इनके पास। इस टाइप के आप बटनें देख रहे हो, ये 10-10 रुपीज़ की दे रहे थे भैया हमें और लटकन्स का जो प्राइस था वो 10 से 100 के अराउंड में भैया ने कोट किया था मुझे। तो आगे जैसे ही मैं मुड़ी तो यहाँ पर और शॉप्स थी जहाँ पर आपको ये फैब्रिक गिरे हुए मिल जाएँगे जो कि थे 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। मतलब फैब्रिक की तो यहाँ पर खान है, कुछ भी मिलता है यहाँ पर, आपको लेसेस मिल जाएँगे, आप जहाँ नज़रें ऊपर से नीचे करोगे ना, आपको लेस ही लेस दिखेंगे। यहाँ पर लेस की शॉप है, यहाँ पर पर्ल्स की शॉप है, डिज़ाइनर पर्ल्स, बटन्स मतलब शोरूम का हर एक आइटम मिलेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट ये शॉप थी, यहाँ पर कारपेट्स वग़ैरह दे रहे थे भैया जो गेट पे लगाते हैं हम तो ये जस्ट 50 रुपीज़ में ये बिल्कुल भी पुराना नहीं है, कहीं से उधड़ा नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है ये इसमें। मतलब 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ के जो प्राइस है ना मुझे बहुत जेन्युइन लगते हैं। तो यहाँ के जो फैब्रिक्स थे ये 80 रुपीज़ से 150 मीटर के हिसाब से भैया यहाँ पर दे रहे थे। और ये जो अस्तर कहते हैं आई थिंक अंदर जो सूट होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना येलो सा ब्यूटीफुल ये एज़ एन साड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनके पास जो फैब्रिक थे हमारे क्या कहते हैं तो ये ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक में भी था और ये आप देख लो ये तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा एज़ एन साड़ी या कोई ड्रेस बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें धागे का वर्क था और मतलब थोड़ा सीक्वेंस वर्क में भी था और ये वाला तो मेरा फ़ेवरेट था। अगर मतलब आपको कोई परफ़ेक्टली वेस्टर्न ड्रेस प्रिपेयर करनी हो आती है ना, तो डेफ़िनेटली आपको इस टाइप का कपड़ा फैब्रिक लेना चाहिए।
बहुत अच्छे फैब्रिक्स थे, वाइट कलर वाला तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। वाइट कलर को तो देख के बस मन करता है ले लो। तो नेक्स्ट शॉप थी, आगे मैं जैसे ही गई तो यहाँ पर भैया ने ये कुर्तियों का सेट लगा रखा था। तो कुछ कुर्तियाँ थीं और देखिए सब ब्रांडेड हैं और ये भी ना मिक्स अप माल था। एक्चुअली इसमें कुछ पुराने मुझे लग रहे थे और कुछ नए थे। तो आप विज़िट कर रहे हो ना, तो आप ढंग से अच्छे से चेक करके ही विज़िट करना। आपको मैं मतलब जिनका नंबर अवेलेबल है, उनका नंबर अवेलेबल मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, बट ये लोग रैंडमली लगाते हैं शॉप। तो आपको जाकर ही विज़िट करना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये क्रॉकरी से रिलेटेड जो आइटम्स है, ये कुछ भी आप ले लो, 50 रुपीज़ से कम का नहीं है। कुछ भी 1 लो, 2 लो, 50, 50, 50। तो ये नेक्स्ट शॉप थी जहाँ भैया का कलेक्शन कुछ इस तरीके से है और ये जस्ट 100 था। आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ करो, आपको नेक पीस करना है परचेज़ तो 100 का, आपको रिंग करनी है तो 50 की, इयररिंग्स करनी है तो 50 की। इनके प्राइस रेंज ना फिक्स ही थे। आपको ब्रॉच चाहिए, आपको इतने बड़े-बड़े जो झुमके लगे हैं और ये जो कमरबंद है, ये सब जो थे 150, 150 भैया ऐसे ही दे रहे थे हमें। और इनकी कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बट शॉप पर भीड़ नहीं थी, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो जल्दी से इनकी शॉप पर ना भीड़ कर दो। बहुत अच्छे कलेक्शंस थे, दिवाली के पर्पज़ से, नवरात्र के पर्पज़ से, करवा चौथ के पर्पज़ से बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। तो यहाँ पर आगे जाते ही अंकल जी ने एक लगा रखी थी लहंगों से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो ये जो आप लहंगे देख रहे हो ना, ये 15 नहीं, 1000 से 4500 के बीच में है। तो 1000 वाला अवेलेबल नहीं था, तो जो अवेलेबल है मैंने उसके हिसाब से प्राइस रेंज जो है ना कोट कर दिया है। तो इनके ये देखिए जो भी था ना इनके पास फ्रेश था एकदम। तो रैंडमली आप आओगे ना कुछ ऐसा तो मिल ही जाएगा। तो एक बार तो सीलमपुर आप लहंगे खरीदने जा रहे हो ना, तो एक बार ना सीलमपुर ज़रूर आइए। तो नेक्स्ट जो शॉप है यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ, ये 1000 से रिलेटेड सूट्स थे और ये ग्रीन मार्केट में मैंने इनका व्लॉग बनाया हुआ था, तो मैंने इस टाइम नहीं बनाया। तो ये आगे हमारा प्यारा तिरंगा लहराते हुए और ये आप भीड़ देख सकते हो, इस भीड़ में, इस धूप में मैं बना रही थी। तो आगे जाते ही मैंने कुछ खुराबाती करना शुरू कर दिया, सब देख रहे थे। तो ये जो शॉप थी यहाँ पर वुड से रिलेटेड इनके पास बहुत सारे आइटम्स थे। तो इन्होंने प्राइस रेंज मुझे बहुत ज़्यादा हाई बताए, जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर कोट करना भी बनता है। तो मैं नेक्स्ट शॉप पर गई तो यहाँ अंकल जी ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स दे रहे थे जो कि 50 रुपीज़ के थे। तो मैंने भी एक खरीद ही लिया, अंकल इतनी धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से लेकर बनते हैं, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हो ना, फैब्रिक ही फैब्रिक है और ये देखिए, ये है परियों का देश। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था सारी परियां ही उड़ रही हैं ऊपर, फिर ध्यान से देखा तो नहीं, उनकी ड्रेसेस हैं। तो आगे जाते ही मैं आई इरशाद भाई की शॉप पर। तो इरशाद भाई वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर थे उनके दोनों बच्चे। तो वो गए हुए थे खाना खाने, तो बच्चे लोग उनकी हेल्प करा रहे थे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना लहंगा, ये 2800 का है और इट्स सो ब्यूटीफुल। कलर वाइज़ भी मतलब ये धूप में बहुत प्रिटी लग रहा था। मुझे नहीं पता आपको सामने से कैसा लग रहा है, लेकिन मैं रियल में वहाँ थी तो वहाँ बहुत सुंदर लग रहा था ये धूप में। तो जितने भी आपको मैं ये लहंगे दिखा रही हूँ ना, ये 2800 के हैं और इनके साथ दुपट्टा भी है। क्रॉप टॉप तो देखिए आप, एक से एक। आपको हल्के लेने हैं, आपको भारी भरकम वाले लहंगे लेने हैं ना, तो इनकी शॉप पे विजिट करिए। और ये है आज का शो स्टॉपर। ये है एक गाउन जो कि बहुत प्रिटी था और इसका जो बाजू है ना वो फ्लेयर में था और इसका जो प्राइस रेंज है जो मैंने कोट किया है 5500 की रेंज में था। तो एक इनके पास था थोड़ा पर्पल शेड में और एक था पिंक शेड में।
तो आपको जो भी लेना है उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी यहाँ पर टैग कर दूँगी। तो बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मुझे दिखाया कि उनके पास कुछ नया आया हुआ है। तो ये हैं उनके छोटे बेटे और ये हैं उनके बड़े बेटे। तो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात की है। इरशाद भैया बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे। तो इस कड़ी धूप में आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ गन्ने के जूस के साथ। बाय बाय।